तो मित्रों, अब हम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर बात करेंगे। जब आप टीवी पर बड़े बड़े पत्रकारों द्वारा, विषय विशेषज्ञों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करते हुए सुनते हैं तो आप बोर हो जाते हैं, बहुत उबाऊ हो जाता है। पर मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को, जटिलताओं को सरल भाषा में जंगली कहानी के माध्यम से और जानवरों को रूपक बनाकर आपके सामने सरल भाषा में विश्लेषण कर रहा हूँ। तो सुनिए, मज़ेदार। एक घना जंगल था। एक घना जंगल था। जंगल में बहुत से फलदार पेड़ थे। पेड़ों पर एक बंदर रहता था। तो बंदर जंगल के सभी जानवरों को मीठी मीठी रसीली फल ऊपर से नीचे फेंक कर उपलब्ध कराता था। बस यूँ समझिए, वो भारत है। भारत दुनिया भर के देशों को डीजल, पेट्रोल, दवाइयाँ और खाद्यान्न उपलब्ध करा रहा है। तो बंदर जंगल के सभी जानवरों की ज़रूरत बन चुका था और जंगल के सभी जानवर उससे प्यार करते थे। अब इसमें कहानी में एक पात्र और भी है, जंगल का राजा शेर, यानी अमेरिका। तो जंगल के राजा शेर को फलों से तो कोई मतलब नहीं था, पर जब बंदर ऊपर से फल नीचे गिराता था तो कभी कभी बंदर के ऊपर गिर जाते थे। उसके सर पर चोट लगती थी, सर फूटता था, तो बंदर को बहुत गुर्राता था, दहाड़ता था। पर बंदर जानता था वो ऊंचाई पर बैठा है, शेर उसका कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं है। शेर भी ये जानता था कि बंदर ऊंचाई पर बैठा हुआ है। फिर भी बंदर जानता था शेर जंगल का राजा है, उससे पंगा लेना ठीक नहीं है। तो शेर जब दहाड़ता था तो बंदर उसका प्रतिकार करता नहीं था, उसका प्रतिकार नहीं करता था, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा नष्ट करना नहीं चाहता था और वो जानता था कि वो तो ऊंचाई पर बैठा है, शेर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वैसे ही हो रहा है आजकल। ट्रंप जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति, बार बार भारत को धमकाते हैं कि रूस से तेल खरीदना बंद करो, रूस से तेल खरीदना बंद करो, टैरिफ लगा देंगे, कहते हैं। फिर धीरे से आदेश करते 1 महीने की छूट दे देते हैं, फिर 1 महीने की छूट दे देते हैं। तो बंदर जानता है कि शेर सिर्फ दहाड़ेगा बस, पर पंगा नहीं लेना है। पर बंदर की ही मजबूरी है। बंदर पेड़ पर तो रहता है, लेकिन पानी पीने ज़मीन पर तो आना ही पड़ता है। तो शेर से सोते खतरा है ही। शेर की फितरत ही हिंसक जानवर है, कभी भी दबोच सकता है। तो अब बंदर, जैसे भारत की मजबूरी है, व्यापार डॉलर में होता है और जो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम है उस पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण है। तो इसीलिए बंदर शेर से ज़्यादा पंगा नहीं लेता है, चुपचाप अपना काम करता है। अब इस कहानी में एक और है, झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ भूखा अजगर। अजगर की हार्दिक इच्छा है कि वो शेर को निगल ले और बंदर को निगल के जंगल का राजा बन जाए। पर बंदर ऊंचाई पर बैठा है और वो बहुत मजबूत हो गया है, पेड़ भी बहुत मजबूत है उसका, और उसने जो है पेड़ की डालियों से को तोड़कर अच्छे लट्ठ तैयार करके रख लिए है। जैसे ही अजगर चढ़ने की कोशिश करता है पेड़ पर, बंदर लाठियों से पीट देता है। याद है ना आपको गलवान? लट्ठी तो चले थे। तो यह है बंदर की और अजगर की स्थिति। अब अजगर की नीयत तो शेर पर भी है। अजगर जो है ना, जब छोटा बच्चा था ना, तो शेर की बहुत चापलूसी करता था। चीन की जो ताकत है वो अमेरिका की वजह से, 70-80 के दशक में अमेरिका ने तकनीक दी, चीन ने खूब उत्पाद बनाए सस्ते और अमेरिका को बेचे। लेकिन अब अजगर मोटा हो गया, बड़ा हो गया, तो शेर की इसको निकलने की सपने देख रहा है। पर वो जानता है कि शेर को निगलना काफ़ी कठिन है। शेर को तो कोई खतरा नहीं है अजगर से, लेकिन शेर का परिवार है, उसको तो खतरा है।
अजगर उसे निगलना चाहता हो उसके परिवार को। हाँ, जापान, ताइवान, फिलीपींस और वो दूर ऑस्ट्रेलिया, उस पर भी अजगर की नज़र है। पर यहाँ बंदर जो है शेर के काम आता है। वो ऊंचाई पर बैठा हुआ है, अजगर पर नज़र रखता है। जैसे ही अजगर कोई हरकत करता है तो वो शेर उसके परिवार को सचेत कर देता है। यानी भारत ऊंचाई पर बैठकर चीन की हरकतों पर नज़र रखता है। हिंद महासागर में भी उसका नियंत्रण है, सैटेलाइट है उसके, इसीलिए वो चीन पर नज़र रखता है। तो इस तरह शेर और उसके परिवार की ज़रूरत बंदर है। तो ये शेर, अजगर और बंदर की स्थिति है जंगल में। वैसे ही स्थिति भारत, चीन और अमेरिका के रिश्तों की है, चल रहा है। एक चीज़ और है कि अजगर, प्रकृति का ये नियम है, अजगर कभी इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वह ऊंचाई पर बैठे बंदर को निगल ले या शेर को निगल ले। वो बस सपने देखता रहता है, कब मैं इतना बड़ा हो जाऊं कि शेर को भी निगल लूं, बंदर को भी निगल लूं और जंगल का राजा बन जाऊं। बस सब अपने अपने में लगे हैं। तो ये थी जंगल की कहानी के माध्यम से भारत, चीन और अमेरिका के कूटनीतिक रिश्तों का विश्लेषण। अगले अंक में मिलते हैं, फिर बात करेंगे रूस की, या जिसे रशियन वीवर भी कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में। तो फिर करेंगे भालू और बंदर के रिश्तों की बात। तैयार रहिए अगले अंक में विमर्श के लिए। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को फॉलो कीजिए, कमेंट भी कीजिए, है ना, ताकि अच्छी मज़ेदार ये कहानी, जिसके माध्यम से मैंने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का विश्लेषण किया और लोगों तक भी पहुंच सके। तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, भूलिएगा नहीं।